मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं बैटरी से चलने वाली 66,000 की सब्सिडी के साथ ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 टू व्हीलर। आज ही संपर्क करें MK कार, नौगांव रोड, छतरपुर। नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतं समर्पयामि। हरि ओम मा ओम पाद्योपाद्यम हस्तियो अर्घ्यम। चार बार छोड़िए। ओम स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पाद्योपाद्यम हस्तियो अर्घ्यम जलमुखवाचमने स्नानियं जलं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपवेश्रियम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री महागौर्यै नमः। गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। यत्पुरुषेण हविषा देवा जगमतन्वत् वसन्तोष्याशीराज्यं ग्रीष्मयद्मः शरद्धविः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। एलारावणशतं ताम्बूलं समर्पयामि। ओम स्वाहा गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम कदलीफलम् ओम इदं फलं मया देवो स्थापितं पुरतश्च। 100 साल से भी पुरानी अन्नपूर्णा रामलीला का आज से मंचन शुरू हो चुका है और इस मंचन के भैया रामनिवास जी त्रिपाठी राम की लीला यहाँ दिखाई जाती है। हमारे इस लीला के महान की भांति इस वर्ष भी कक्ष की सारी व्यवस्थाओं को देखने वाले लीला का मंचन चल रहा है। आज से मुकुट आदरणीय अरविंद एसपी वर्चुअल्स की जानिब से विंडो स्टैम्प यहाँ हाजिर है। ये 2 विंडो है। 30-70 कहलाती है। 30 का जो एरिया है इस प्रोपोर्शन बबलू श्रृंगारी जी या हमारे अन्नपूर्णा रामलीला के बहुत ही अच्छे कलाकार और जो हमारे आदरणीय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी का फुटेज या पुष्पहार से स्वागत करेंगे। भैया बबलू पाठक जी श्रृंगारी महोदय जी न्यूज़ में इस्तेमाल करें, इसको वीलॉग्स के लिए इस्तेमाल करें या अपने प्रोग्राम में भैया इस्तेमाल करें। आदरणीय जयराम जी चतुर्वेदी जी का सब्सक्राइब करें, स्वागत करेंगे। डाउनलोड करके हमारे श्री संजू ताम्रकार जी नहीं करना पड़ेगी। रामलीला बाबू सोनी जी सीनसेल जी के प्रमुख आदरणीय सुरेंद्र चौरसिया जी का स्वागत करें। जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी बाबू सोनी जी। हमारे वरिष्ठ कलाकार श्री प्रमोद तिवारी जी, इनसे आग्रह है कृपया आए और हमारे अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री प्रमोद तिवारी जी, उनके ठीक बगल में हमारे वरिष्ठ कलाकार रज्जू शर्मा जी बैठे हैं, उनसे भी आग्रह है। उनके ठीक बगल में भैया दुलीचंद जी गुप्ता जी, ये भी आए और हमारे अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे श्री मुन्ना तिवारी जी का प्रमोद जी स्वागत करेंगे पुष्पहार से। शिवसेना प्रमुख श्री मुन्ना तिवारी जी का। हमारे संरक्षक परम आदरणीय श्री रमा प्रताप सिंह जी का रज्जू शर्मा जी स्वागत करेंगे पुष्पहार से। दुलीचंद जी कृपया आए और हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष संरक्षक मंडल के सदस्य श्री लक्ष्मी प्रसाद जी परसानिया का पुष्पहार से स्वागत करें।
हमारे करीम बख्श जी पुष्पहार लिए खड़े हुए हैं। आदरणीय श्री ओमपाल सिंह जी भदौरिया सीएमओ साहब का पुष्पहार से स्वागत करें। श्री भैया मनोज सोनी जी आए और हमारे श्री अरविंद गिरी गोस्वामी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। भैया मनोज सोनी जी, आदरणीय श्री अभिषेक चतुर्वेदी जी आए और अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत करें। अभिषेक चतुर्वेदी जी। एसबी वर्चुअल आदरणीय संरक्षक महोदय श्री जयनारायण जी चाचा जी का पुष्पहार से स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। इस प्रोपोर्शन में एंकर या भैया विनोद सोनी जी सीएनसी प्रमुख डॉक्टर आए और जो 70 का एरिया है प्रोपोर्शन संजीव ताम्रकार जी फुटेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये खूबसूरत आदरणीय प्रभात अग्रवाल जी का उसमें इस्तेमाल करें, हमारे इसको बेहद vlogs के लिए संरक्षक इस्तेमाल करें या अपने प्रोग्राम में श्री इस्तेमाल करें। अन्नपूर्णा जल विहार इसके जिला के अलावा संरक्षक चैनल को सब्सक्राइब करें और भैया इसको मनोज डाउनलोड सोनी जी करके करके आए। इस्तेमाल करें, कोई रॉयल्टी आपको पे नहीं। रामशंकर जी अवस्थी पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ कलाकार, इनका पुष्पहार से स्वागत करें। भैया विनोद सोनी जी वो बैठे भैया रामशंकर जी। भैया सुधीर अर्जरिया जी, इनसे निवेदन है उपाध्यक्ष जी से पुनः पुष्पहार से स्वागत करें। भैया धीरज गुप्ता जी का स्वागत करें। सुधीर विश्व हिंदू परिषद के आप सक्रिय कार्यकर्ता हैं। विभाग मंत्री का स्वागत कर रहे थे हमारे सुधीर अर्जरिया जी। और अब पुनः गिरजा पाटकर जी से आग्रह है भैया रोशन सोनी जी हमारे समाज सेवी गिरजा पाटकर जी का स्वागत करेंगे। हमारे रोशन सोनी जी पुष्पहार से। भैया बाबू सोनी जी पुनः आए और रवि त्रिपाठी जी का हमारे आदरणीय का पुष्प हार से स्वागत करें। मैं अपने श्री अन्नपूर्णा रामलीला समिति के संचालक लखनलाल जी राजपूत से आग्रह करूंगा कि वो कृपया सभी अतिथियों को तिलक लगा करके उनका स्वागत करें। भैया लखनलाल जी राजपूत, संचालक श्री अन्नपूर्णा रामलीला समिति, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। ना घूमो लखन। भैया सुधीर अर्जरिया जी कृपया रवि त्रिपाठी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय रवि त्रिपाठी जी का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत की बेला को एसबी वर्चुअल्स की जानिब से अब हम विंडोज टेम्पलेट आपकी खिदमत में हाजिर है। ये 2 विंडो है, 30-70 कहलाती है। 30 का जो एरिया है इस प्रोपोर्शन में एंकर या वीलॉगर अपने अपीयरेंस शो कर सकता है। स्वागत की परंपरा का निर्वहन करते हुए 70 का एरिया है हमारे लखन राजपूत भैया फुटेज या तस्वीर आप श्री अन्नपूर्णा रामलीला के संचालक खूबसूरत विंडो क्रम से सभी को तिलक लगा करके स्वागत कर रहे हैं। इसको वीलॉग्स के लिए इस्तेमाल करें या सीएमओ साहब का, गोस्वामी जी का, इसके अलावा हमारे चाचा जयनारायण जी का, सब्सक्राइब और करें आगे आगे इसको बढ़ते डाउनलोड चलिए। करके फ्री इस्तेमाल करें, कोई रॉयल्टी आपको पे नहीं करना पड़ेगी। और मैं शायद वहां तक ना पहुंच पाऊं तो वाणी के माध्यम से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन कर रहा हूं। कृपया स्वीकारें। और
स्वागत में जो त्रुटियां हुई हैं, जो खामियां हुई हैं, उन्हें नजरअंदाज करें। बस यही निवेदन समस्त अतिथियों से, सभी महान भावों से। और अब अगला क्रम लेते हुए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अन्नपूर्णा रामलीला के अध्यक्ष कुंवर दृगेंद्र देव सिंह जी चौहान को कृपया आए और वाणी के माध्यम से स्वागत भाषण देने की कृपा करें। भाई दृगेंद्र देव सिंह जी चौहान, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा भाई दृगेंद्र जी। बोलो अन्नपूर्णा मैया की, श्री राम राजा सरकार की। आज अन्नपूर्णा रामलीला समिति के द्वारा आयोजित मुकुट पूजन कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय आलोक चतुर्वेदी जी, बज्जन चाचा, विधायक छतरपुर। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय श्रीमती ललिता यादव जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, वर्तमान में भाजपा की प्रदेश मंत्री। कि आप सब लोग दिल खोलकर ऐसी समितियों का सहयोग करें। आप लोग इस कार्यक्रम में समय निकालकर पधारे, इसके लिए बहुत बहुत सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय सिया राम। ये तो थे हमारे श्री अन्नपूर्णा रामलीला के अध्यक्ष कुंवर दृगेंद्र देव सिंह जी चौहान स्वागत भाषण के साथ। संक्षिप्त में अगर सार यही है तो जीवन जीने की कला श्री रामचरितमानस में संपूर्ण विद्यमान है। हमारे बीच कई मानस मर्मज्ञ बैठे हुए हैं। कहते हैं कि जगजात पातक प्रचंड जन्म कोटिल के, और मूल मति मन की बलीनता निकर जात, और कर जात कौतुक कमाल कलिकाल बीच, और बिनहि प्रयास भव बंधन कतर जात, और तर जात ताके परिवार के पतित प्राणी, और कठिन कुबुद्धि भ्रमदायक भ्रमर जात, और भर जात कीर्ति अखंड नवखंड माही, और जाकी तुलसी की कविताई पे नजर जात। ऐसी कुछ नजर कविताई पे मानस पर, मानस मर्मज्ञ कहूं आदरणीय श्री परशुराम जी शुक्ल को आमंत्रित करता हूं, जो हमारे संरक्षक भी हैं, वरिष्ठ कलाकार भी हैं, और जिन्होंने इस मंच के माध्यम से कई अभिनय किए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी वाणी के माध्यम से हम सबको कृतार्थ करें। श्री परशुराम जी शुक्ल, तालियां बजनी चाहिए। हूं कि आपने देखा होगा कि गद्दी पाने के लिए, राज्य पाने के लिए अन्य जितनी लड़ाइयां हुई हैं, लोगों ने अपने सगे संबंधियों को, अपने यहाँ तक कि औरंगजेब ने अपने पिता का वध करके गद्दी प्राप्त की है। किंतु रामायण यह शिक्षा देती है कि भगवान राम कहते हैं कि भरत का राज्याभिषेक हो, और भरत कहते हैं नहीं, भगवान राम का राज्याभिषेक हो। ऐसा अनूठा उदाहरण रामचरितमानस के अतिरिक्त पूरे इतिहास में कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, उनकी अतिथि गण अधिक हैं, उनकी भी हमें बात सुनना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुख्य अतिथि अपने अपीयरेंस शो कर सकता है क्षेत्रीय विधायक, और जो 70 का एरिया है प्रोपोर्शन, इसमें फुटेज या तस्वीर की जानिब से विंडोज टेम्पलेट विंडो है, हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष इसको कहलाती है, एवं सभी इस्तेमाल करें। सम्माननीय अतिथिगण, एंकर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डाउनलोड करके फ्री इस्तेमाल करें। हमारे और जो 70 का एरिया है बोलने के पश्चात बहुत बड़े विद्वान बैठे हुए तस्वीर आप इस्तेमाल कर ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। खूबसूरत विंडो है, आप अपने न्यूज़ में इस्तेमाल करें, इसको वीलॉग्स के लिए इस्तेमाल करें या अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसको डाउनलोड करके फ्री इस्तेमाल करें, कोई रॉयल्टी आपको पे नहीं करना क्या बोल रहा है बताओ, क्या बोल रहा है? हमने पूरे अधिकार अपने पज्जन भैया को दिए, हमसे जो सहयोग हो सकेगा करने जाएंगे। यहाँ पर हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ पर हमारे सम्मानीय श्रोतागण, दर्शकगण भी बैठे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम है। और लगभग सभी को मैंने जो छूट गए हैं उनको भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। और निश्चित ही आज यहाँ पे मुकुट पूजन हो रहा है और कई सालों से इस मुकुट पूजन को हम करते आए हैं। जब यहाँ स्वरूप का पूजन होता है तो अंदर से ऐसी भावना आती है कि वास्तव में हम भगवान का पूजन कर रहे हैं। और भगवान की लीला देखने के लिए हर साल हम लोग बोलते हैं कि आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मेरी 12 साल की बिटिया है, वो एनिमेशन देखती है और एनिमेशन में वो भगवान श्री कृष्ण की लीला देखती है, श्री राम की लीला देखती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बड़ा पवित्र मंच है, इसके माध्यम इस यहाँ खड़ी हुई हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी पौराणिक कथाएं हमको नहीं पता उसको पता है, क्योंकि वो एनिमेशन देखती है। और मैंने ये चीज एहसास करी है कि वास्तव में जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है वो कहीं पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है जब वो लीलाएं देखती हैं। तो कई बार द्रगेंद्र भैया को भी पता है कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेके यहाँ पे उनको कभी कभी मंचन भी दिखाने आती हूँ, तो वो देखते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं। और आपको बताऊं, चित्रकूट की जो लीला है वो मेरी बिटिया उसमें नेट पे वो देखती रहती है। और निश्चित यकीन मानिए कि अभी जो ये समय चल रहा है, ये काल चक्र चल रहा है, ये जो समय चक्र चल रहा है, इसमें जो है हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को, और मुझे परशुराम चाचा जी की इतनी अच्छी बात लगी कि जब आज जगह जगह पे भाई भाई को नहीं छोड़ रहा है, अपने सगे संबंधियों को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमको रामायण से शिक्षा लेनी चाहिए। और वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा गया है, ये आज समय की मांग है, हमको देखना चाहिए, हमको सीखना चाहिए। और उन्होंने किस तरह एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, चाहे एक पुत्र का जीवन देख लीजिए, चाहे एक भाई का जीवन देख लीजिए, चाहे एक पति का, उसमें जितने भी पात्र हैं उन सब के जीवन को अगर आपको देखना है तो वास्तव में आज समय की मांग है और हमको उस जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए। तो यही, और आपको बताते हुए बड़ा वो हर्ष है मुझे कि मैं भी रामायण, क्योंकि हमारे यहाँ नृत्य गोपाल दास जी जो परम श्रद्धेय महाराज जी हैं, उनका मेरे आना हुआ था और आज से कई साल पहले वो। और जब मैंने उनसे कहा कि किस तरह से अपने जीवन को धन्य किया जा सकता है, तो उन्होंने एक सूत्र में जो बात कही थी वो ये कहा था कि हर सनातनी को, हर हिंदू को रामायण का पाठ जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो उस दिन से मैंने ये बात बिल्कुल अपने गांठ बांध ली थी कि मुझे कैसे भी करके थोड़ा समय निकाल के रामायण का पाठ करना ही करना है। और जब सुबह 6 बजे मैं सो के उठती हूँ तो आपको बताऊं कि अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होके मैं चाहे 2 पेज या 3 पेज अगर मतलब रामायण के चौपाई जरूर पढ़ती हूँ। उस दिन से मैंने ये बात जो है बिल्कुल इसको पूरा किया है। और निश्चित उसको पढ़ने से संस्कृत के श्लोक तो बहुत ज्यादा नहीं समझ में आते, लेकिन उसको हिंदी में पढ़ती हूँ और निश्चित वो सारी चीजें जो एक संस्कारवान जीवन की अगर कल्पना हम करें तो हमें रामायण से सीखने को मिलती है। और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी शुभकामनाएं मैं देती हूँ ये कमेटी के अध्यक्ष को, रामलीला मंचन कमेटी के अध्यक्ष द्रगेंद्र भैया को, जो उन्होंने ये जीवंत करके रखा हुआ है। और निश्चित जो इसमें पात्र हैं वो बड़े पुराने हैं और हम लोग बाजार भी जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो काफी बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पे मंचन कर चुके हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और मैंने तो भैया, जब कल द्रगेंद्र भैया हमारे घर में आए तो हमने उनसे एक बात रखी कि भैया मेरे बेटे को भी इसमें शामिल करो। तो ये मैंने उनसे स्वयं बोला कि यूपी जो है वो मंचन उससे आप करवाइए। तो ये बात हमने उनके सामने रखी है और उन्होंने बोला भी है कि हम जरूर रखेंगे उसको। और निश्चित रूप से इस रामलीला समिति को भव्यता प्रदान करने के लिए, ताकि ये और अच्छा मंचन करे और अच्छा हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को ये अच्छा संदेश दे, उसके लिए हमारी जहाँ भी जैसे भी आवश्यकता होगी, जो भी कमेटी हमें आदेशित करेगी हम उसको पूरा करेंगे, ये मेरा वादा है। और आप इसको इसी तरह से भव्यता से करते रहें, लेकिन इसमें हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, जो हमारी नई पीढ़ी है,
उनको अवश्य जोड़े, मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब शुक्ला जी, भाई साहब NPN भाई साहब, और हमारे बड़े भाई साहब जयनारायण जी, अरविंद गोस्वामी जी, और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष दृगेंद्र देव सिंह जी, हमारे नगर पालिका के CMO साहब, और हमारे मित्र जयराम चतुर्वेदी जी, और हमारे बड़े भाई मुन्ना तिवारी जी, और हमारे जिले के उपाध्यक्ष अशोक दुबे जी, मीडिया प्रभारी अरविंद बुंदेला जी, और समस्त मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज के मुकुट पूजन के कार्यक्रम में आप लोग यहाँ पर पधारे, और जैसे कि हमारे विधायक जी बोल रहे थे, एक बात बोलो और मंच छोड़ो। आपकी नगर पालिका अध्यक्ष के ओर से प्रभु राम जी की सेवा में 11,000 रुपये का उन्होंने बोला था, तो मैं यहाँ से 11,000 की घोषणा करता हूँ, और आगे जो भी व्यवस्थाएं होंगी दी जाएंगी। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं श्री अशोक दुबे जी, कृपया करतल ध्वनि से इनका स्वागत करिएगा। मां अन्नपूर्णा के चरणों में नमन करते हुए सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे, जय जय श्री राम। आज इस मुकुट पूजन के शुभ अवसर पर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पज्जन भैया हमारे कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रही हमारी प्रदेश मंत्री श्रीमती ललिता यादव जी, हमारी अर्चना जी, हमारी सीता सिंह जी, हमारे पप्पू भैया, हमारे जयराम चतुर्वेदी जी, अरविंद बुंदेला जी, मेरे गुरु जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय उमेश शुक्ला जी, परशुराम जाजा जी, MPN साहब, संतोष कार्यक्रम का संचालन कर रहे संतोष तावलकर जी, लखन भाई, और हमारे खान समिति के अध्यक्ष दृगेंद्र राजा जी, अरविंद जी, CMO साहब, हमारे जयनारायण चाचा जी, महामंत्री हमारे अभिषेक चतुर्वेदी जी, मनोज सोनी जी, गिरजा पाटकर जी, प्रभात भैया, रमाकांत जी, रवि त्रिपाठी जी, और जो भैया, एरिया है प्रोपोर्शन में हमारे नंदू राजा जी, हमारे सभी दर्शक, हमारे बड़े भाई सभी भाई, आप अपने न्यूज में मैं आपको बता दूं निश्चित तौर पर हमारे बाद 2 लोग ऐसे आने वाले हैं, इसके मुझे अलावा लगता है कि उनकी घोषणा के बाद किसी की घोषणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको डाउनलोड करके फ्री इस्तेमाल करें। अभी हमारी प्रदेश मंत्री जी आने वाली है, और सबसे बड़े हमारे तो बड़े भाई हमारे आदरणीय पज्जन भाई साहब आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद किसी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमारे दृगेंद्र भाई हमारे पास आएंगे, और दृगेंद्र भैया जो भी आप हमसे बोलेंगे, जो भी आप हमसे बोलेंगे, आप हमसे 11,000 रुपए मैं अपनी ओर से, और उसके बावजूद भी अगर आप हमसे बोलेंगे तो मैं आपका सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे गिरजा पाटकर जी, हमारे सीता सिंह जी, हमारे अशोक द्विवेदी, अरविंद जी, हमारे अग्रवाल जी, प्रभात जी, हमारे रमाकांत जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे रवि जी, सभी यहाँ पर विराजमान महानुभाव हमारे पिपरचनिया जी। आज भगवान का हम सब ने मुकुट पूजन किया, हमने अपने पात्रों का पूजन किया। आदरणीय परशुराम भाई साहब हमको बता रहे थे कि हम सब जानते हैं कि जितने दिन रामलीला का मंचन चलेगा वो निश्चित हमारे बीच में भगवान के स्वरूप होंगे, क्योंकि हम उनको चरण वंदन करते हैं। रामलीला बहुत समय से चल रही, मैं तो 41 साल से इस रामलीला को देख रही हूँ। कुछ समय ऐसा होता था कि जब हम लोग ये समय आता था कि यहाँ देखकर हमने भी रामलीला अपने बच्चों को लेकर के आए उस समय, और 1-2 बजे जब रात को बजते थे, कभी हम लोग जब नहीं आते थे तो लोगों के दरवाजे बजते थे कि तो सोचते थे कि अब रामलीला खत्म हो गई। ऐसा हमने देखा है इस रामलीला में। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगी कि निश्चित ही हम अपनी संस्कृति के लिए, हम अपनी विरासत बचाने के लिए ये सब मंचन करते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान
रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, घर में सब लोग ज्ञान लेते हैं जिसको लेना होता है। खुद को नहीं लेना होता है तो गीता रखी रहे, रामायण रखी रहे, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। लेकिन ये हमारी विरासत है, इस विरासत को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। और हमारी अब नई पीढ़ी, जिस तरह से अभी हमारे आदरणीय परशुराम भाई साहब बैठे हैं, इन सब, मुन्ना भाई साहब को हम भूल गए, सॉरी, नहीं तो हमारे नाराज हो गए। इन सब लोगों ने रामलीला में मंचन किया है। अब नई पीढ़ी की आवश्यकता है, नई पीढ़ी को हम जोड़ रहे हैं। हमारे संतोष ताम्रकारी जिस तरह बता रहे थे, नई पीढ़ी को जोड़ने की जरूरत है। आज सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि यहाँ रामलीला होती है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख लेते हैं, तो घर में बैठ के देखते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, मार्गदर्शक हैं, वो मार्गदर्शन तो देंगे ही, लेकिन नई पीढ़ी अगर आएगी तो नए नौजवान लोग जुड़ेंगे तो वो इस विरासत को आगे ले जाएंगे। अगर नौजवान नहीं जुड़ेंगे तो हमारी ये विरासत खत्म हो जाएगी। और आज हमारी जो परंपराएं हैं, विरासत है, हम सब देखते हैं कि पूरे देश में काम चल रहा है कि कोई भी हो, हमारे बुंदेली जो हमारे जो कलाएं हैं, इसको आगे ले आने का हम सब काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि युवाओं को आगे लाएं। साथ ही अभी सभी लोगों ने घोषणा की, मैं कहना चाहती हूँ कि घोषणा तो बेहतर हम छोटी मोटी कर देंगे। अध्यक्ष जी, आप कमेटी के अध्यक्ष जी, घोषणा तो छोटी मोटी कर देंगे, कोई बात नहीं। हम कह देंगे कि हम 11,000 की मदद करें, 1 मिनट। लेकिन अगर हम आपकी ज्यादा जुगाड़ बनवा दें तो आप बताओ, 2 में से हम ये क्या करें? हम भाई 2 ही करा, यही कह रहे हैं कि अब जुगाड़ कहाँ से बनवाए, क्योंकि भगवान के सामने खड़े हैं। अपनी पॉकेट से हम 11,000 दे देंगे, हम कहते हैं, लेकिन चूंकि ये रामलीला सबकी है, इसमें सबका सहयोग जरूरी है, इसलिए हम सब लोग जहाँ निवेदन कर सकते हैं वहाँ निवेदन करके बड़ी सी जुगाड़ बनवा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज सभी को आप लोग इतने वर्षों से स्नेह प्यार दे रहे हैं, और हम तो हमारे सभी अतिथियों से कहेंगे कि हम लोग यहाँ पर रामलीला देखने आए ना। माननीय विधायक जी, आप आइए, आपके साथ 10 लोग आएंगे तो ये प्रचार प्रसार होगा, हम आएंगे, सब लोग आएंगे, तो इस संस्कृति को जो हम आगे ले जाना चाहते हैं इस तरह से बढ़ेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः भगवान, घोषणा मैंने 11,000 की कर दी, अब जुगाड़, घोषणा मैंने 11,000 की कर दी, जुगाड़ हम 21,000 की बनवा देंगे। तो 11 और 21 32 हो जाएंगे। और 32 इनने कह दिया, सुरेश द्वारा जी ने, इनने कहा 11 अध्यक्ष जी के स्वयं, ठीक है, पहले ने 11 कहा स्वयं, फिर इनने कहा 21 स्वयं। अब स्वयं तो स्वयं है, स्वयं ही सब कोई को करने हैं, चेक थोड़ी बनने। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, हमेशा तत्पर रहती हैं इस मंच का सहयोग करने के लिए। आदरणीय श्रीमती ललिता यादव जी, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। जब कभी हमें आवश्यकता पड़ती है, निश्चित रूप से वो हमारी मांगों को पूरा करती है। और बस सबकी नजर एक जगह टिकी हुई है। एसबी वर्चुअल्स की जानिब से सभी एक टक निगाह से में हाजिर है, एकाग्रचित होकर के 30-70 कहलाती है। 30 का जो एरिया है, इस प्रोपोर्शन में एंकर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को आदरणीय श्री आलोक चतुर्वेदी, जिनका स्नेह, जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, पंचन चाचा जी को लीजिए आपके समक्ष आदरणीय आज के मुख्य अतिथि महोदय, जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। इस्तेमाल करें, अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करें। इसके अलावा अन्नपूर्णा माई के चरणों में नमन करें और इसको डाउनलोड करके फ्री इस्तेमाल करें, कोई रॉयल्टी आपको पे नहीं। श्री अन्नपूर्णा रामलीला के मुकुट पूजन के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय ललिता यादव जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बहु अर्चना सिंह जी, सीता सिंह जी,
कटवाओ का है। भाई अशोक दुबे जी हमारे साथी, आदरणीय उमेश शुक्ला जी हमारे भाई और हम लोगों के बड़े भाई हैं, भाई भी नहीं कहे बड़े भाई, डॉक्टर साहब MPN खरे जी, आदरणीय परशुराम शुक्ला जी, कहाँ गए हमारे परमानेंट अध्यक्ष, सड़क के कीड़ा ज्यादा ही है क्या, मुन्ना भैया नगर पालिका के जिला महामंत्री अध्यक्ष के पति श्री सुरेंद्र चौरसिया जी और जिला भाजपा के महामंत्री पप्पू चौरसिया जी, भाई जयराम चतुर्वेदी जी, तारवेन भाई, रवि भाई, गिरजा भाई, प्रभाशंकर जी, प्रभात अग्रवाल जी, अरविंद गोस्वामी जी और LP भैया। अध्यक्ष जी आ जाओ यार, तुम्हारे बिना सुनो है मंच भगे आओ, तुम परमानेंट अध्यक्ष है। नन्नू भैया, CMO साहब भदौरिया जी, व्यासपीठ पर विराजे सभी सम्मानित आचार्यगण, पत्रकार बंधुओं और मेरे सामने छतरपुर के सभी सम्मानित जन, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और ये पूरी अन्नपूर्णा रामलीला की कमेटी और संतोष भैया, आप निश्चित रूप से आप सब लोग जो विलुप्त होती हमारी संस्कृति और विरासत है उसको बचाने का जो काम कर रहे हो, आप सब लोग बधाई के पात्र हो और आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हम लोग तो आप बुलाते हैं, की जानिब से मंच पे आते विंडोज हैं, टेम्पलेट आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको ये 2 विंडो है, एक आर्थिक 30 सहयोग करके कहलाती है, 30 संचालन के का लिए है। इस प्रोपोर्शन में हम एंकर लोग या उतनी मदद करते हैं, अपने अपीयरेंस शो कर सकता है लेकिन क्रोमा कट के साथ। ये और बात जो भी 70 निश्चित का है एरिया है प्रोपोर्शन में, इसमें कि फुटेज रामचंद्र या महाराज तस्वीर रामायण आप का इस्तेमाल ज्ञान कर सकते हैं। आज तो ये खूबसूरत नई वीडियो पीढ़ी है, को आप अपने न्यूज़ में पहुंचाने इस्तेमाल की करें, जो इसको आवश्यकता व्लॉग्स के लिए है इस्तेमाल करें या अपने कि वो प्रोग्राम में इस्तेमाल करें। जो सोशल इसके मीडिया, अलावा YouTube चैनल को सब्सक्राइब और करें, टीवी के और माध्यम इसको से जो डाउनलोड देख रहे करके हैं फ्री वो इस्तेमाल कम से करें। कम कोई इसमें भी यहाँ आपको पर पेड आगे नहीं अगर वो करना देखेंगे तो उन्हें 2 तरह के लाभ हैं। एक लाभ तो वो है जो हमारे कलाकार अपना यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनका प्रोत्साहन होता है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और दूसरा, शहर में ये संदेश भी जाए कि जो वर्षों पुरानी रामलीला हमारी चली आ रही है वो आज जीवित है और इस संस्कृति को बचाने के लिए अन्नपूर्णा रामलीला समिति संघर्ष कर रही है। मैं आगे ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूंगा, मुद्दे पे आ जाऊंगा। तो हम तो मुद्दे पे आ गए। एक बात जरूर कहना चाहेंगे हम संतोष भाई और दृगेंद्र से कि प्रचार प्रसार में आपके कमी है। हम पैसे से तो लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन उन्हें शरीर से भी यहां तक मंच के सामने बुलाएं और ये रामलीला का मंचन उन्हें दिखाएं और ये हम आप सब लोग मिलकर प्रयास करें कि ये मैदान जैसे पहले भरा रहता था। जब हमने छोटे में यहाँ रामलीला देखी है, साइकिल उठा के आते थे और रामलीला देखते थे, वो मैदान पुनः उसी तरह से भरा जाए और ये प्रचार प्रसार का काम भी तेजी से किया जाए। बाकी बहुत तुम्हें तनको नहीं है, देख लो तो हिसाब हमने, हम भी बनिया है, चिंता न करो। शांत रहो तुम तो नाम, अबे तुम्हें तो सम्मान मिल रहा, शांत रहो। भैया दृगेंद्र भाई, कमेटी जो आपका हम हर वर्ष करते हैं, हम उसमें
हाँ भैया, तो 25 के 50 कर लो और झंझट खत्म करो। 51,000 रुपए हमारी तरफ से रामलीला के लिए सहयोग। चलो बदमाश लखन नहीं, 2 साल के लिए तो तुमने बदमाशी करके तैसे हमसे 51,000 रुपए हमारी तरफ से सहयोग। बाकी ललता जी से कछु जुगाड़ हम सीख भी कोनो जुगाड़, अब बाकी जुगाड़ इनसे सीख भी हम। हाँ सीख ले भी, इन्हें सब नहीं जुगाड़े होती हैं, हम सीख ले भी। और रामलीला के लिए आपको जो सामग्री सामान लेना है उसके लिए भी हम मदद करेंगे, आप करिए। हमारी समझ में आ गई। 70 कहलाती है 30 का जो एरिया है हमें मालूम है, हम आपसे सब सीखे हैं, आप क्या परेशान हो रही है? अरे ले लो भैया, इनके और ले लो। 70 का एरिया है, हो गई आपके फुटेज या तस्वीर 1 लाख बोल दो चाचा, 1,01,000 रुपया भैया। हम तो 2 तो नहीं करने, तो 2 कर लो। 1,02,000 करने तो 2 कर लो। इसके अलावा 1,02,000 रुपया भैया हमसे ले लियो और इसको डाउनलोड करके फ्री इस्तेमाल करें, कोई रॉयल्टी। 32 वाले 2 तो बैठे हमारे अगल बगल 2 ही तरफ। अब अर्चना को नंबर भी आया बेटा, आरो छोड़ियो ना एलपी भैया, जो ना करो जो तो ठीक लगे। अर्चना पे भी दे ड्रैगन होते, उस पे गुड्डू का गए ले लियो ठीक से। हम औरन का तो सबका बराबर कर दो, कसर नहीं तो हमने तुम्हें देखो अगली देर तुम्हारी कटौती कर देगा भैया। सभी जनन का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी की एक बार फिर से शुभकामनाएं और आप सबसे अनुरोध है कि इस अपनी रामलीला में अधिक से अधिक लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करें, इसको आगे ले जाने का प्रयास करें। कोई धन से करे, कोई मन से करे और कोई तन से इसमें मदद करे और इस रामलीला को हम लोग आगे बढ़ाएं, अपने छतरपुर का नाम आगे बढ़ाएं। इसमें हमारा आपका सबका प्रयास होना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत अच्छी बात। जो पहले भीड़ हुआ करती थी वैसे ही भीड़ फिर होनी चाहिए। कुछ ऐसा संदेश, कुछ ऐसी बात कह के गए हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रद्धेय श्री आलोक चतुर्वेदी जी विधायक जी।